आईपीएल अब तो ये कहना भी गलत है कि आने वाला है, आईपीएल अब आ ही गया है। और ऐसे में अब अलग अलग जगह आप देख रहे हैं कि टीम्स का जो है प्रैक्टिस सेशन हो गया, फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो मुंबई इंडियंस की तरफ से हो चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हो। लेकिन अब चेन्नई का मैंने जिक्र किया तो जिक्र राजस्थान रॉयल्स का भी होगा। उस जिक्र की वजह क्या है? वजह है संजू सैमसन का ट्रांसफर। और पहली बारी रियान पराग कप्तान भी चुने गए हैं, रियान पराग कप्तान बने हैं। ठीक है, दुनिया ने उस पर अलग अलग बातें कही हैं। फिर मैच जब आप गुवाहाटी जाते हैं, फिर से आप रियान पराग का नाम जोड़ देते हो। रियान पराग मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो चर्चा में रहता ही रहता है। और अब हाल फिलहाल में थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि पिछले 2-3 साल अगर आप उनके देखें, डोमेस्टिक प्लस देन आईपीएल भी परफॉर्मेंसेस करी है, लेकिन फिर भी लोग वो पहले के कुछ साल जहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई, जहां पर उनको लंबी बैकिंग मिली, उनको नहीं भूल पाते हैं। और अब ऐसे में कप्तान वो हैं, तो उनसे ये पूछ लिया गया संजू सैमसन पर। तो संजू सैमसन पर उन्होंने क्या कहा है, टीम की तैयारियों पर उन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और संजू सैमसन का केस देखिए कि किस तरीके का है। संजू सैमसन का नाम शायद अगर आज से मैं 1 महीने पहले कहता, मैं अगर कह देता या कोई भी कह देता, या फिर कोई बड़ा जो आप कहते हैं कि लेजेंड हो, वो भी कह देता ना कि यार जैसा प्लेयर विराट कोहली है, जैसा प्लेयर रोहित शर्मा है, वैसे एक प्लेयर संजू सैमसन है, तो लोग बोलते कि भाई पागल वागल हो गए हो क्या, संजू सैमसन की तो टीम में जगह नहीं बन रही है यार। संजू सैमसन को उसकी आईपीएल टीम ने भी छोड़ दिया है, इंडिया की टीम में वो बेंच पर बैठा रहता है, वो कीपिंग करने आता है तो उससे ग्लव्स ले लेते हैं, तो उस प्लेयर की आप कहां से बात करो। लेकिन वक्त जो है ना बदलता है, और वक्त बदलता उनका है जिसमें कुछ बात होती है, प्लस आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो मौका आता है, उस मौके पे चौका आपको लगाना पड़ता है। संजू सैमसन ने मौका जब मिला तो उस पर चौका छक्का शतक ही समझो, मतलब अगर आपको शतक सबसे बड़ी चीज लगती तो वही समझो, क्योंकि वेस्ट इंडीज, फिर उसके बाद इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, 3 मैचेस संजू सैमसन ने ऐसे खेले कि आज अगर कोई भी बोल दे कि भाई रोहित विराट जिस लेवल के प्लेयर्स हैं, जिस तरीके का इंपैक्ट उनका है, वैसे ही संजू सैमसन का है, तो आप ठीक है, ये आप जरूर बोलो यार कि रोहित विराट की लेगेसी, लॉन्जिविटी, ये वो, बट इंपैक्ट जब आ जाएगा तो आप कहोगे हाँ भाई यार ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि अकेले अपने दम पर जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, टीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, लेकिन आप अगर कोई कहेगा कि यार संजू सैमसन ने अकेले वर्ल्ड कप जिताया है, तो जिताया है, वो आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, वो आपके आने वाले चैलेंजेस को चैलेंजिंग और ज्यादा बनाता है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स में भी संजू सैमसन से यही उम्मीद होगी कि भाई अब हमें चैंपियनशिप जितवाओ, हमें चाहिए वो छठा टाइटल, हम वो मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ना चाहते हैं। फिर देन जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, मे बी वनडे की साइकिल, वहां पर संजू सैमसन को मौका मिलता है, तो आप हमेशा संजू सैमसन को उस नजर से देखोगे कि यार ये बंदा हमें बड़े मैच में जो है परफॉर्म करके देगा, बड़ा मैच जिता के देगा। अब यही जब पूछा गया, रिप्लेसमेंट को लेकर सवाल पूछा गया कि यार संजू की रिप्लेसमेंट कौन होगा और किस तरीके से आप देखते हो टीम की परफॉर्मेंस पिछली बारी नहीं हो पाई थी अच्छी, तो तब रियान पराग जो कि विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, याद आएगा आपको डेब्यू पर जो है कैप भी विराट कोहली से मिली थी, और विराट कोहली को बड़ा वो मानते हैं, विराट कोहली की एक तरीके से पूजा वो करते हैं, कहना गलत नहीं होगा। तो उनसे कहा कि भाई कैसे करोगे रिप्लेस, कौन होगी रिप्लेसमेंट, किस तरीके से सोच रहे हो, तो उन्हें बोला कि यार जो उनका रोल है ना आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, जो उनका स्किल सेट है उसको रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि ओपन किसी से करा सकते हो, बल्लेबाजी किसी से करा सकते हो, विकेट कीपिंग किसी से करा सकते हो। और संजू सैमसन की एक लंबी एसोसिएशन रही है, मतलब 11 साल उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को दिए थे, फेस भी थे, बट हालात ऐसे बिगड़े, चीजें ऐसी बिगड़ी कि वहां से उनका स्विच चेन्नई हुआ। और अब आज की डेट में तो चेन्नई वालों के लिए उस टाइम पर लग रहा था कि भाई चेन्नई को जरूरत नहीं है टॉप ऑर्डर, बट क्योंकि बीच में एक वर्ल्ड कप आया है, जिस वर्ल्ड कप में उनकी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस रही है, अब सब उसको कह रहे हैं यार ये तो मास्टर स्ट्रोक है, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। कल को महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे, संजू सैमसन विकेट के पीछे, ये तक सुझाव आने लगे कि कैप्टन तो नहीं, अभी कैप्टन मत बनाओ, बट वाइस कैप्टन जो है आपका संजू सैमसन होना चाहिए। एसआरएच ने भी करे ना अनाउंस, क्योंकि पैट कमिंस नहीं है तो कैप्टन ईशान किशन, आपके वाइस कैप्टन जो है अभिषेक। तो सब ये कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स में लीडरशिप रोल भी देखो, एक एसोसिएशन है, लोकल कनेक्ट है, खिलाड़ी आपका बड़ा है, तो वो सारी चीजें देखो। बट यहीं पर रियान पराग जो जिक्र कर रहे थे, तो जिक्र करते करते उन्होंने बोला कि स्किल सेट तो आप ला सकते हो, लेकिन वैसा प्लेयर कहां से लाओगे। उन्होंने बोला क्या आप विराट कोहली को रिप्लेस कर दोगे, क्या आप रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दोगे, तो उन्होंने बोला कि संजू भाई भी जो है ना, संजू भैया, वो भी उसी तरीके के प्लेयर है, उनका टीम में प्रेजेंस, टीम में इंपैक्ट। और हाँ, मतलब अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग प्लेयर जरूर रहेंगे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है भाई कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए, चाहे आज से पहले यानी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई उनको उस तरीके से ओवरऑल बड़े खिलाड़ियों में ना गिनता, बट वो रन हर साल देते थे। और राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि मैं सपोर्ट भी जब कर रहा होता हूं, तो मुझे भी ये उम्मीद होती है यार कि अगर मुझे जीतना है, मुझे आगे जाना है, या मुझे प्लेऑफ से निकलना है, तो मुझे संजू सैमसन की परफॉर्मेंस चाहिए होगी। हमारे बड़े प्लेयर्स में से एक है, या इंडियन प्लेयर्स में अगर आप कहो तो सबसे बड़ा परफॉर्मर हमारा ये है। तो वही चीज उन्होंने भी कही कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन अब एक ही ब्रैकेट, और आज इस चीज को कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बीच में आ गया है। और इन्हीं फ्रंट्स पर कहीं ना कहीं बीते कुछ टाइम में थोड़ा बहुत ये भी हुआ था कि संजू सैमसन लैग करते थे, जब राजस्थान रॉयल्स ने वो अच्छी क्रिकेट खेली भी उनकी कप्तानी में,
उस दौरान भी आपने देखा कि जब वो टीम आगे पहुंची तो वहां पर जब जरूरत थी तो उन बड़े मोमेंट्स में संजू सैमसन डिलीवर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो डिलीवर कर रहे हैं। भले ही जो है स्विच हो चुका है, बट उम्मीद यही करेंगे कि भाई वहां पर भी वो उसी तरीके की परफॉर्मेंसेस दें। उनका करियर बहुत टाइम उनका जाया भी हुआ है, कुछ मौके जब मिले तो उन्होंने उस तरीके से कैपिटलाइज भी नहीं करे, बट अब वक्त उनका है, तो इस वक्त में ना पूरे तरीके से छा जाने का जो है टाइम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अब देखना होगा कि संजू का इस सीजन, और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि शुरुआत में ही मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आपका चेन्नई सुपर किंग्स। ये मुकाबला आपका गुवाहाटी में है। मैं तो कह रहा हूँ कि यार फैंस के लिहाज से अगर ये जयपुर में हो जाता तो उस तरीके से और मजा आता, क्योंकि संजू सैमसन भी वहीं पर खेल रहे होते, सामने रियान पराग कप्तान होते, वो चेन्नई आरआर जो स्विच हुआ है, स्वॉप हुआ है, वो बड़ी सारी दिलचस्प चीजें रहती। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से रहता है। हालांकि जब सीजन पर बात करी गई कि यार कि सीजन कैसे रहा पिछला और क्या कुछ आगे देखते हो, तो रियान पराग ने वो एड्रेस किया इशू जो था पिछली बार कि यार 6 बॉल पर 9 रन वो नहीं चाहिए, कभी 1 बॉल पर चौका चाहिए, वो नहीं बना। तो वो चीज़ें जो हमने मिस करी, उन्होंने कहा कि अगर हम वो मैचेस में परफॉर्म कर पाते, वो डिलीवर कर पाते, तो शायद बातें आज जो है किसी और तरीके से हो रही होती। लेकिन फिर वही है कि उनको सही करने के लिए वहां पर इंपैक्ट डालना था। उन इंपैक्ट के टाइम पर कभी रियान पराग भी क्रीज पर रहे, तो कभी कोई और खिलाड़ी क्रीज पर रहा। ध्रुव जुरेल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी बैटिंग ऑर्डर और इन तरीके की चीज़ों पर तो कुछ चीज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन जहां तक रिप्लेसमेंट की बात है, ये आपको पता है कि पिछले सीजन ही वहां पर रोल स्पेसिफिक वो रिप्लेसमेंट मिल चुकी थी कि भाई अब आपके जो है ओपन कौन कर रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी। और ये ओपनिंग पेयर ऐसा है कि ओपनिंग पेयर से आप पूरी 10 टीमों को उठाओ तो आप इसको भी बोलोगे यार कि ये एक्साइटिंग है। इस ओपनिंग पेयर को हमें देखना है। अब जो हमने बात करी मुकाबलों की, अब आप मानकर चले कि भाई कि काउंटडाउन तो लगी रखा है, तैयारियां चल रही हैं, जयपुर में कैंप भी लगा हुआ है, वीडियोस भी आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। वहां पर आपने देखा भी रविंद्र जडेजा वर्सेस वैभव सूर्यवंशी हो रहा था नेट्स में। पहले एक वीडियो इनकी बातचीत का आया था, फिर ये नेट्स में जो है इनका आमना सामना था। जडेजा बॉल डाल रहे थे, वैभव बैटिंग कर रहे थे, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल वहां पर रहा और उस तरीके से चीजें वहां पर चली। और तैयारियां जो है चल रही हैं, कुछ विदेशी खिलाड़ियों का आना बाकी है। रियान पराग आपको पता है कि बीच में वो भी कह सकते हैं कुछ पार्टनरशिप रही होगी, कमर्शियल एक्टिविटी उनकी थी इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ, तो वहां पर थे। फिर वो टीम के साथ जुड़े। संगकारा भी आ चुके हैं, संगकारा भी वहां पर थे उनके साथ इस इवेंट पर मौजूद, जहां पर उन्होंने ये सारे पॉइंट्स रखे कि टीम की स्ट्रेटेजी, टीम की आगे की तैयारियां और तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं। लेकिन वहां से जो हाईलाइट बनकर निकली बात वो ये निकली कि भाई देखो लाइफ में लेसन भी है कि संजू सैमसन, वो संजू सैमसन जो एक टाइम पर लग रहे थे लोगों को कि यार कि शायद इनको ना 11 के 15 में भी नहीं बनते हैं, लेकिन वही संजू सैमसन इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो बनकर निकले हैं। आज अगर कोई कह रहा है कि यार विराट जैसे प्लेयर, रोहित जैसे प्लेयर अगर आप नहीं ला पाओगे तो संजू को कैसे रिप्लेस कर दोगे? संजू भी तो उतना ही बड़ा प्लेयर है क्योंकि वर्ल्ड कप जिता दिया है। और यही इसीलिए हम जब डिस्कशंस करते हैं, तमाम डिबेट्स होती है आपस में, तो हम कहते हैं भाई कि चैंपियनशिप कैलिबर जो खिलाड़ी आपको चैंपियनशिप जितवा देता है, जो खिलाड़ी आपको जो है टाइटल्स जितवाता है, उन अहम मैचेस में परफॉर्मेंस देता है। और यही चीज संजू ने भी कही थी कि यार कि ये मुझे लगा कि बड़े मैच में जो परफॉर्म करता है ना उसकी बात बहुत होती है। तो मैंने भी वही चीज जो है अप्लाई करी, मुझे लगा ये मौका है, यहां पर डिलीवर कर दिया। तो उन्होंने खुद बोला भी कि यार आप सब लोग ले रहे हो ना इंटरव्यूज मेरे, वही नहीं कर पाते तो बात नहीं होती। तो ये अपडेट थी भाई राजस्थान रॉयल्स कैंप से। ऐसे सारे कैंप से सारी डिटेल्स, आईपीएल का सारा बिल्डअप आपको यहां पर मिलेगा। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।